गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज सुबह मैं आपको एक कहानी सुनाने के बारे में सोच रहा था। बड़ी मज़ेदार कहानी है, सुनकर इसमें अच्छा भी लगेगा और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि यह आप अपने परिवार में, विशेष तौर से अपने बच्चों को जो अपना करियर बनाने के फेज़ में हैं उन्हें ज़रूर सुनाएं, क्योंकि यह मुझे भी उसी वक्त सुनाई दिया था जब मैं थोड़ा आज से 20 साल पहले की। और इससे ये कहानी हमारे दिमाग में हमेशा गूंजती है, कुछ प्रेरित करती है, मुझे फ़ायदा होता है। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी अपने को खुद इससे सबक लें, अपने परिवार के बाल बच्चों को सिखाएं जो विशेष तौर से अपने करियर को डेवलप कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं कहानी के तरफ। कहानी पर जाने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवार में विशेष तौर से अपने बाल बच्चों को शेयर करें, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस का मतलब केवल यही होता है कि हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें उनका जीवन बेहतर बनाने में। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक बार एक खरगोश को एक कुत्ते ने दौड़ा लिया। कुत्ते को भूख लगी थी और उसको खरगोश देखा, उसने उसे दौड़ाया। कुत्ता खरगोश के पीछे पड़ा। अब खरगोश अपना जान बचाने के लिए भाग रहा था, कुत्ता उसे दौड़ा रहा था। कुत्ता जितना जी जान लगाना था उतना लगा करके उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खरगोश भी अपनी जी जान लगा करके भाग रहा था। यह संघर्ष चलता रहा। खरगोश भागता रहा, कुत्ता दौड़ाता रहा। खरगोश भागता रहा, कुत्ता दौड़ाता रहा। 10-15 मिनट के दौड़ के बाद खरगोश एक बिल में घुस गया। अब खरगोश बिल में है और कुत्ता उस बिल के बाहर बैठा हुआ है और दोनों हाँफ रहे हैं। तेजी से सांस दोनों की फूल रही है। कुत्ता बिल में देखा तो खरगोश अधमरा पड़ा हुआ, सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन वह अब सुरक्षित था। कुत्ते ने कहा कि देखो, खरगोश से बात की कि देखो तुम हमारे नज़दीक आओ ताकि तुम हमें जब जो बात बताओ वो मुझे सुनाई दे, क्योंकि कुत्ता थोड़ा दूर था और वह चाहता था कि नज़दीक आए, क्योंकि कुत्ता उससे एक प्रश्न पूछना चाहता था। खरगोश आ नहीं रहा था क्योंकि खरगोश को डर लग रहा था कि अगर हम बाहर बिल के बाहर आएंगे तो कुत्ता फिर हमें खा जाएगा या दौड़ाने लगेगा। खरगोश डर रहा था। कुत्ता उसे समझा रहा था कि अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। खरगोश थोड़ा सा हिम्मत लिया, बाहर आया। बाहर आकर के पूछा, अच्छा बताइए, पूछिए। कहा देखो खरगोश, तुम इतने छोटे से हो, मैं तुमसे 5 गुना बड़ा हूँ, तुमसे बड़ी छलांग लगा सकता हूँ, तुमसे ज़्यादा शक्ति है मेरे पास, और आज बाकी दिनों की तरह आज नहीं हुआ, आज कुछ अजीबोगरीब हुआ। और हुआ एक, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया 15 मिनट की दौड़ में। तुम्हें ये एनर्जी कहाँ आई? क्योंकि मैं रोज़ तो देखता था तुम फुदक फुदक के चलते हो, घास भूसा खाते थे और दौड़ लगाने के वक्त थोड़े देर दौड़ने के बाद रुक जाते थे। यानी तुम्हारी काबिलियत तो मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन वो काबिलियत आज कहाँ से आई? कुत्ते ने कहा
कि ये राज मैं आज जानना चाहता हूँ कि जो इतना आलसी और केवल फुदकने वाला एक जानवर आज कुत्ते को हरा दिया, कैसे हरा दिया, इसका क्या कारण। खरगोश बाहर आकर बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, महाशय इस दौड़ की प्रकृति देखिए। आप अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे, आपको भूख लगी थी, आपको अपना भूख मिटाना था, इसलिए दौड़ लगा रहे थे। लेकिन मैं अपने जीवन के लिए दौड़ रहा था, मुझे अपनी जिंदगी बचानी थी। और दौड़ की जो दो प्रक्रियाओं के बीच में जो कारण था, यानी तो आप अपने भोजन के लिए दौड़ रहे थे, मैं अपने जीवन के लिए दौड़ रहा था। इसीलिए मैं आपसे तेज दौड़ पाया और अपने को बचा भी पाया और आपसे तारीफ भी हासिल कर रहा हूँ। अब इस कहानी में क्या है? इस कहानी में कुछ ज़्यादा संदेश नहीं है, लेकिन एक छोटा सा संदेश मैं आपको और विशेष तौर से आपके परिवार में जो बच्चे अभी करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जो युवा लोग हैं, जो बड़े बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनसे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों या जो भाई लोग हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, आप जीवन में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य बनाए हैं, जो भी सपने बुन रहे हैं, उस सपनों को पाने के लिए उसी तरह दौड़ें जिस तरह खरगोश दौड़ रहा था, यानी अपने जीवन के लिए दौड़ें। जब आप अपने लक्ष्य का पीछा अपने जीवन के लिए करेंगे ना, तो लक्ष्य जरूर मिलेगा। लक्ष्य के पीछे का कारण, यानी दौड़ के पीछे का कारण होना चाहिए अपनी जीवन, अपनी जिंदगी, अपना सपना। और अगर आप अपनी जिंदगी के लिए लड़ेंगे, अपनी जीवन के लिए दौड़ेंगे, तो दौड़ में जीत निश्चित होगी। लेकिन अगर आप अपने लंच के लिए दौड़ेंगे, अपनी सुख सुविधा ऐशो आराम के लिए दौड़ेंगे, अपने लालच और तृष्णा के लिए दौड़ेंगे, दूसरों से बेहतर कैसे हों, दूसरों के से को हराने के लिए दौड़ेंगे, तो शायद आप कुत्ते की तरह का मजबूत, बलशाली, बेहद बुद्धिमान और बेहद चतुर इंसान होंगे, तो भी आप उस तरह का दौड़ नहीं दौड़ पाएंगे जिस तरह का दौड़ कोई एक ऐसा व्यक्ति दौड़ता है जो अपने जीवन के लिए दौड़ता है। तो आइए अपने सपनों, अपने लक्ष्य, अपने परिवार और अपने समाज के लिए एक जीवन का दौड़ लगाएं और अपने में मौजूद ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारी शक्तियों का मैक्सिमम प्रयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, अपने जीवन को इस तरह से बनाएं कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे माँ बाप, हम जहाँ भी रहते हैं, लोग हम पे प्राउड करें, हमारे माँ बाप पे प्राउड करें, हमारे परिवार पे प्राउड करें, हमारे समाज पे प्राउड करें और हमारे देश पे प्राउड करें। और जीवन का असली लक्ष्य यही है कि लोग हमें, हमारे ऊपर प्राउड करें और कह सकें कि एक बेहतर इंसान जिसने अपने जीवन को सार्थक बनाया। और इस तरह से जब आप ऐसा करते हुए अपना जीवन बिताएंगे, तो एक ना एक दिन कोई आदमी आपके माँ बाप को भी सम्मान की नज़रों से देखेगा, क्योंकि उनका बेटा अपने जीवन के लिए एक लंबी दौड़ लगा। तो ये सब बातों के लिए साथ मैं आज की बात यही समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप, आपके बच्चे
या आप खुद बच्चे हैं तो आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए जीवन का दौड़ लगाएं। तो आज की संदेश यही मैं समाप्त करता हूँ। आपके भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका डॉक्टर के एम राव।